हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भैया? एक सेकेंड, क्या हुआ? एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 464। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के पूर्व महासचिव कॉफी अनान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव हैं जिनका नाम क्या है? कॉफी अनान जो है ये किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो ये घाना से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 465। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है दी हैग में। क्वेश्चन नंबर 466। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में के तौर पर चुना गया है? तो कितनी बार चुना गया है? 8 बार। क्वेश्चन नंबर 467। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में क्या हुआ था? निलंबित हो गया था। ये निलंबित हो गया था 1994 में। तो कौन सा था वो था न्यायिकता परिषद। क्वेश्चन नंबर 468। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं, ये तो सही है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 साल होता है, नहीं ये गलत है। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सी जो है ये राइट हो जाएगा, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 469। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? ठीक है, क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 470। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में। क्वेश्चन नंबर 471। 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो भैया सदस्य देशों की संख्या थी 51। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 473। 25 अप्रैल 1945 को देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और यूएन चार्टर पर मसौदा तैयार करना शुरू किया। कब किया था ये? तो ये हुआ था 50 देशों की सरकारों ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474। कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? कौन सा यूएन संगठन है जो अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? तो भैया कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा यूएनओडीसी। क्वेश्चन नंबर 475। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो भैया कितने संगठन हैं? आंसर हो जाएगा डी 26।
क्वेश्चन नंबर 476, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। FAO एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो भैया इसका पूर्ण रूप है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 478, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? इनमें से कौन सा जिसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 479, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो क्या हो जाएगा? UNO। क्वेश्चन नंबर 448, UN चार्टर का स्थापना दिवस है। UN चार्टर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। UN का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया? 193वां जो सदस्य है वो किसको चयनित किया गया? तो 193वां दक्षिण सूडान को। क्वेश्चन नंबर 482, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य नहीं था? तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। सॉरी एक मिनट, USA, जर्मनी नहीं, USA हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 463, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? जो हमारा भारत है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी वर्ष शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था 1945 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र UN का अंग नहीं है? तो UN का अंग नहीं है राज्य परिषद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 485, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 486, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो कौन सी भाषा है? चीनी, ठीक है, चीनी भाषा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 487, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भैया स्थायी सदस्य कौन नहीं है? कनाडा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 488, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये किस संगठन का अंग है? ये है भैया यूनेस्को का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 489, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया। कौन से वर्ष में प्रस्ताव पारित हुआ था? 1966 में। क्वेश्चन नंबर 490, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 दिसंबर 2003 को। क्वेश्चन नंबर 491, संयुक्त राष्ट्र UN प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा अंग है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो भैया संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 492, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? न्यायिक अंग जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है हैग में। क्वेश्चन नंबर 493, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो कितने वर्षों के लिए किए जाते हैं ये? 9 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 494, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? ये हमसे पूछा गया है। तो पहले महासचिव थे त्रिद्विवेदी। कौन थे? त्रिद्विवेदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 495, वर्ष 1997 से 2006 के बीच UNO के सचिव कौन थे?
तो कौन थे भैया इस टाइम पे सचिव? कोफी अन्नान। क्वेश्चन नंबर 496, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? पहले महासचिव कौन थे यूनेस्को के? सॉरी यूनेस्को के नहीं, यूएनओ के। तो कौन थे? बुतरस बुतरस घाली, बुतरस बुतरस घाली। ठीक है, नाम देखो, वाह क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 497, संयुक्त राष्ट्र यूएन के चौथे महासचिव कर्ट वल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? तो कौन किसके थे? ऑस्ट्रिया के। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ऑस्ट्रिया के। क्वेश्चन नंबर 498, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? वर्तमान महासचिव किससे संबंधित है? पुर्तगाल से। क्वेश्चन नंबर 499, यूएन के 8वें महासचिव बान की मून। ठीक है, क्या पूछा गया हमसे कि यूएन के जो 8वें महासचिव है कौन है? बान की मून है। मूलतः कहाँ के निवासी हैं? अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये हो सकता है कि यूएन के 8वें महासचिव कौन है? तो यूएन के 8वें जो महासचिव है वो बान की मून है, और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं दक्षिण कोरिया के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 500 और आज का आखिरी क्वेश्चन, आपका टेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश के थे? मतलब किस देश से संबंधित है, उनका कौन सा देश से वो थे और उनका संबंध कौन से देश से है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कहीं से भी सर्च करके लाओगे और मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। ठीक है, तो चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप लोग सभी लोगों को बता दें कि आज मेरा बर्थडे है, तो आप सभी लोग मुझे हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। थैंक यू।